हेलो दगड़ियों, तो गांव में था दीवा का पूजन था। दीवा में जो है मूर्ति रखी गई और प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसमें हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी देवरानी और मैं हैं, तो हम लोगों को जो है उस दिन जजमान बने थे। लास्ट वाले दिन जिस दिन हवन था, तो हम घर से ही ये कल से भर के बोला था हमारे को कि कल से भर के जो है तुम अपने घर से लेके आना। मेरे को कल सा दे रखा था और देवरानी को बोला तुम लोटे में लेके आ जाना। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर में अब। यहाँ पे ढोल धमाके के बाद देखिए उत्तराखंड का मौसम बहुत अच्छा। उस दिन इतना अच्छा हो रखा था। और दिन तो पहले दिन बारिश हुई थी, लेकिन जिस दिन हवन था उस दिन बहुत अच्छी धूप लग गई थी और मौसम बहुत प्यारा हो गया था। और मंदिर को सजाने के लिए हम लोगों ने ये सब के सब जो है गांव के हमारे बच्चे लोग इन सब ने ये गुब्बारे फुलाए और सारा मंदिर हम लोगों ने फिर जो है ये गुब्बारों से सजाया। तो यहाँ पे सारे के सारे बैठे हुए थे। मैं कह रही उनको कि गुब्बारे फुलाओ, और ये सब के सब लगे हुए थे गुब्बारे फुलाने पे। इन सब ने बहुत सारे गुब्बारे फुलाए और उसके बाद मंदिर सजाया। मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, इस तरह से बांधे थे। मैं ये लोग फुला फुला के दे रहे थे और मैं बांध रही थी। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने मंदिर सजाया इससे। ये देखिए, और ये इस तरह से बांध रही थी मैं चार चार एक साथ, और ये मेरी देवरानी साथ में। तो यहाँ पे हमें जो है जजमान बनना था आज। यहाँ पे पूजा पाठ हम लोगों ने करा, फिर हम लोग बैठे पूजा में। तो इस टाइम पहले बोला कि मंदिर सजाने के लिए गुब्बारे फुलाओ, गुब्बारे बांधो। तो उस तरह से हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और गुब्बारे फुला रहे थे। बहुत। और यहाँ पर बैठे हैं गांव के सारी दीदियाँ, हमारी दीदी हैं, जिठानियाँ हैं, भतीजियाँ हैं और देवरानियाँ सब। यहाँ जो है सब लड़कियों को भी बुलाया था। ये हमारी भतीजी है। तो यहाँ पर जो है सभी लोग बैठे हुए थे। ये देखो उत्तराखंड का जो है मौसम भी बहुत सुंदर हो रहा था और सभी लोग मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं, हाय गाइस कि आ गई वीडियो वाली। तो ये लोग बैठे हुए थे सारे के सारे, यहाँ पे हंस रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जो है हम लोग जो है पूजा में बैठेंगे। उसके बाद जो है पूजा शुरू हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इस टाइम मतलब माता को नहलाना था। और जब हम पूजा में बैठे हुए थे तो पूजा में भी कम से कम 1-1.5 घंटे की पूजा हुई। और मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी देवरानी और मेरे देवर जी हैं। तो जो है सबसे पहले उस टाइम मैं बना नहीं पाई वीडियो, क्योंकि मेरे फ़ोन मैंने किसी को दिया नहीं उस टाइम की वीडियो बना देना। बाद में ये शायद मेरे भतीजे ने बनाई है ये वीडियो। तो इस टाइम फिर माता को नहलाना था। बहुत सारे जो है चीज़ों से नहलाया माता रानी का जो है हमने। और जो जितनी भी बाद में जो भी कलश यात्रा वाली जो भी हमारी लेडीज़ें थी जिन्होंने कलश यात्रा में उस दिन भाग लिया था, सारे गांव के नीचे हमारे जो नीचे पहले नीचे भी दीवा है एक, वहाँ से कलश उठाया। और ये बड़ी दीवा हमारी जो ऊपर गांव में जो ये दीवा जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मूर्ति की, ये ऊपर है गांव के ऊपर। तो सब ने जितने भी लोग थे उन्होंने जो है क्या कहते हैं यहाँ पर वो कलश यात्रा निकली थी, तो सब अपना जल भर के लाए थे। और यहाँ पर पंडित जी मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं साथ साथ। और ये माता रानी को हम सब लोग नहला रहे हैं। आगे भी सभी लोग नहलाएंगे, देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को पूरी तरह से फुल वॉच करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और माता रानी दीवा माँ ने हम लोगों को ये सेवा का मौका दिया। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, आप हम सब के ऊपर और जितने भी हमारे सब जितने भी मेरे फ्रेंड है, मेरी फैमिली है, मेरा पूरे देश के लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कभी किसी का जीवन में दुख ना आए और अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाए रखना। तो बने रहे वीडियो में। अन्य लोग भी आए, आप थोड़ा साइड हो जाओ, 2 सेकंड। चलो जिनके गलत है सब आ जाओ। अन्य लोग सभी लोग थोड़ा 2 सेकंड तब आप सभी लोग अपना कलश लेकर
शनि सर्व सप्रदा परिक्रमा लगाते हो यहाँ से। हाँ डालते रहना पानी। जिन लोगों ने कलश यात्रा करी थी वो माँ भगवती के मंदिर प्रांगण में पहुंचे। जिन लोगों ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया था सभी लोग एक परिक्रमा में से एक परिक्रमा करें। शिवाम गोदावरी दक्षिणानम मौकारी प्रतिमौ तद्वं भगवती भगवती। यहाँ पे जितने भी कलश यात्रा वाले थे, जिनके कलश लेके आए थे, जो भी उनके कलश में जो भी पानी था वो माँ भगवती को जल से नहलाया। सभी ने एक एक करके जितने भी कलश यात्रा की जो भी हमारी है महिलाएं थी, तो उन्होंने सब ने जो है अपने कलश से और हमारी जो ये बहन जी हमारी तो पूरी गागर ही लेके आई थी। अब गागर बहुत सारे लोग औरतें जिन्होंने पूरा गागर लेके आए हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मैं जिंदगी में पहली बार मेरे को ये सेवा का मौका मिला और जिंदगी में मैंने पहली बार ही ऐसा देखा कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है या पूजा कैसे होते हैं। ये सब हमारे गाँव के बच्चे लोग और यहाँ पर हो रही थी हवन कुंड बना था, यहाँ पे हवन की तैयारी थी। यहाँ पे उसके बाद फिर हवन होना था, जब माता को नला दिया फिर उसके बाद हवन हुआ। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत ही खुशी हुई और शायद माता रानी ने ये अचानक ही प्रोग्राम बन गया गाँव को जाने का। इतना गाँव जाने का प्रोग्राम पहले था नहीं, लेकिन अचानक बन गया। तो शायद माता रानी ने सोचा होगा कि चलो इनको सेवा को मौका दिया जाए। अब देखिए मंदिर कितना सुंदर सज रहा है। उत्तराखंड का मौसम देखिए, कितना हरी भरी वादियाँ, इतना अच्छा लग रहा था, इतना मन खुश हो गया हकीकत में। इसीलिए हमारे उत्तराखंड को जो है स्वर्ग बोला गया। और यहाँ पे पंडित जी जो है हवन कुंड को सजा रहे थे और बहुत अच्छे थे पंडित लोग और जिन्होंने मतलब पूजा वगैरह करी बहुत ही विधि विधान से। और ये हरे भरे खेत और ये पहाड़ हमारे देखे मन सच्ची में मैं कह रही हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड है स्वर्ग है। और क्या करें, ये है कि पड़े हैं यहाँ पे रोजगार के लिए और ये हमारे जो ढोल दमाव वाले जो कि किसी भी शुभ कार्य में हमारे यहाँ ये ढोल दमाव बजता है। और मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये गुब्बारे वगैरह सजा रखे थे, गुब्बारे फूट गए सारे के सारे धूप में। धूप भी हो रही थी, हवा भी चल रही थी, लेकिन भाई बहुत ही मैं जो जितने मेरे गांव के जितने भी बच्चे लोग थे, जितने भी हमारे चाहे वो भतीजे चाहे जेठ चाहे ससुर जो भी थे, उन्होंने इतनी मेहनत करी मैं क्या बताऊँ मतलब उनके लिए। तो और इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ये किया, बयान नहीं कर सकती मतलब कि इतना अच्छा प्रोग्राम गाँव में जो है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा है, सारे के सारे यहाँ पे जो है माता रानी को नहा और यहाँ पर हो गई हवन की तैयारी। और यहाँ पर और भी बहुत सारे जो गांव के लोग थे सभी बैठे थे अपने अपने जोड़े के साथ। और यहाँ पे हुआ फिर हवन और पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और यहाँ पे प्रज्वलित करी गई और फिर सब लोगों ने हवन किया। उसके बाद फिर था भंडारा। अब मैं कह रही कि मैं बता नहीं सकती कि इतना अच्छा प्रोग्राम ये भी जो भी जितने भी जोड़े से बैठे हुए हैं ये सभी लोगों ने जो है पूरा इंतजाम इन्हीं लोगों ने किया हुआ था। जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे ये हवन कुंड में जो है सभी आहुति देते हुए और इसके साथ माननीय विधायक जी के साथ वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता श्री गोविंद सिंह रावत जी वरिष्ठ दर्शन दिए और हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस दुर्गम क्षेत्र के भ्रमण पर अपनी पद यात्रा को अंजाम तक पहुंचाया। राहट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार से आप विधायक जी का स्वागत करेंगे उसी प्रकार से आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। इसलिए तालियों में
तालियों की गूंज में, तालियों की गड़गड़ाहट में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए, इस बात का हमारे ग्रामवासियों को अवश्य ही ध्यान रखना है। और इसी गड़गड़ाहट में यहाँ पर हमारी जेसीबी की गड़गड़ाहट भी गूंजेगी, और इसी जेसीबी की गड़गड़ाहट में हमारे गांव की जो प्रमुख समस्या है सड़क मार्ग, मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ते हुए हमारे गांव को जोड़ते, हमारे घर के 3-4 जो खाले हैं, खाले बोलते हैं हम हमारी पहाड़ी भाषा में, उनको जोड़ते हुए वो निश्चित रूप से विधायक जी की जो जेसीबी है वो उसकी गड़गड़ाहट तुरंत अतिशीघ्र हमारे गांव के निवासियों को सुनाई देने वाली है। ये मैं पूरे विश्वास और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि विधायक जी निश्चित रूप से हमारी बातों को मन लगाकर, ध्यान लगाकर और हृदय से सुन रहे होंगे, सुनेंगे और उस बात को अंजाम तक पहुंचाएंगे, और निश्चित रूप से उसके लिए वो प्रयासरत। बच्चा आज्ञाकारी होगा, बुढ़ापे में आपको दुत्कारेगा नहीं, आपकी सेवा करेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है, मैं इसलिए सब जगह जा रहा हूं, पूजा में सब कह रहा हूं कि भैया अगर हम खाली भाषण दी नहीं, ये बिजली, पानी, सड़क तो बात की बातें हैं, लेकिन पहले आपको आत्मचिंतन करना, अपना 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 धर्म सुधारना है, उसके लिए हम सब लोगों को समर्पण होना है। मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, आपने इतना भव्य आयोजन किया, बहुत अच्छा आयोजन करा, हर साल करना, और हर साल अगले साल मैं फिर आऊंगा, जब सड़क के रास्ते आऊंगा, ये बात गारंटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।